जी हाँ, सबसे पहले अनुराग भदौरिया साहब आपसे सवाल। कांग्रेस ने सवाल किया है, सचिन चौधरी भी इस पैनल में है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रजापति समाज को भूल गई, गायत्री प्रजापति को पूछने कोई नहीं गया। वो गायत्री प्रजापति जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। क्या कहना आपका कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान पर? देखिए, कौन क्या कहता है इससे भारतीय समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी आके कुछ भी कहता रहे। समाजवादी पार्टी हमेशा से समाज में सामाजिक न्याय की बात करती है, समाज के विकास की राजनीति करती है। और समाजवादी पार्टी कैसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाए, कैसे उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाए, कैसे युवाओं को रोजगार मिले, महिलाएं कैसे सुरक्षित हों और किसानों को कैसे न्याय मिले, इस पे समाजवादी लोग जोर लगाते हैं। और आपने देखा होगा 2012 से और 2017 के बीच में जो समाजवादियों ने काम किया है, उसी काम का भारतीय जनता पार्टी या तो फीता काट रही है या उसका नंबर बदल रही है। इससे ज्यादा 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समाजवादी लोग संपूर्ण समाज के विकास की बात करते हैं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात करते हैं और संपूर्ण उत्तर प्रदेश को कैसे विश्व के पटल पे एक उसका नक्शा खींचा जाए जिससे लोग कहें और गर्व से कहें कि हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, कि जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी जो समाजवादियों ने बनाई है, जहाँ पे 100 डायल समाजवादियों ने बनाया है, जहाँ पे एक्सप्रेस वे बनाया है, जहाँ अनुराग भदौरिया साहब मैं आपको रोकूंगा, अब मैं सचिन चौधरी के पास चलता हूँ। ठीक है, आपने अपनी बात रखी, आपका कहना है आप सबकी बात करते हैं, किसी एक की बात नहीं करते हैं। और आपने कहा कि कांग्रेस से आपको सीखने की जरूरत नहीं कि किससे आप क्या करना है। सचिन चौधरी, क्या कहना आपका? क्या आप जो आपके प्रदेश अध्यक्ष ने सपा पर आरोप लगाया और जो अनुराग भदौरिया ने उन तमाम आरोपों का जवाब दिया, आप सहमत हैं? क्या कहना आपका? देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, भदौरिया साहब को इतना जरूर पता होगा कि उनके बहुत बड़े नेता आजम खान साहब जेल में हैं। इतना समय हो गया, कौन सी ऐसी धाराएं हैं उनके ऊपर जो वो एनएस से भी 1 साल में खत्म हो जाता है। वो आप अपने इतने बड़े नेता को नहीं छिड़वा पा रहे हैं। रही बात प्रजापति की, वो अकेले नहीं थे उस क्राइम में, और भी बहुत सारे लोग थे। कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि ये लोग खुद बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और जिन लोगों से डर जाते हैं वो उनके साथ मिलके उनको जेल के अंदर बजवाने का काम खुद ये लोग समाजवादी के लोग करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बसपा और समाजवादी बीजेपी के प्रेशर में काम करती है और आज वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। रही बात समाजवादी के काम करने की, जो काम किया है उसी का आज प्रायश्चित हम लोग भुगत रहे हैं, उसी का हम काम देख रहे हैं। जितना काम इन लोगों ने किया, कोई काम अगर किया होता तो इस तरह की राजनीति नहीं करनी पड़ रही होती। आज आजम खान साहब के पास ऐसे कौन से चार्जेस हैं जो उनका भार ही नहीं निकाला जा रहा है। ऐसे दूसरों की सुनिए, बीजेपी की बात करो ना। अगर आप सरकार से सवाल अरे खड़े हैं, सुनिए, अगर हमारे साथ आजम खान साहब होते, अगर एक महीने के अंदर संघर्ष करके, लड़ाई करके कांग्रेस का एक नेता आ रहा है, इसलिए बीजेपी को बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भदौरिया साहब आज उनके परिवार का साथ शोषण हो रहा है, आपकी जानकारी में है। 1990 से आप मुसलमान को इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। आज उनका सबसे बड़ा नेता जेल के अंदर है। आप क्या कर रहे हैं? सामाजिक रूप से आप कर क्या रहे हैं? पिछले समाज ने आपको 1 साल से ज्यादा समय हो गया भदौरिया साहब, आपको जवाब देना होगा। एक इतने बड़े नेता सरकार के साथ आप मिले हुए हैं, सरकार के साथ आप मिले हुए हैं। आपके नेता के घर योगी जी आते हैं, चाय पीते हैं, मुलायम सिंह जी को देखने आते हैं। उसके बाद क्या योगी जी से नहीं कह सकते थे अखिलेश जी? योगी जी से अनुराग आप सुन लीजिए, अनुराग भदौरिया थे अखिलेश जी से कि छोड़ दीजिए साहब, बहुत हो गया। लेकिन खुद आप लोग डरते हैं कि आजम खान बाहर आके कहीं कांग्रेस पार्टी ना ज्वाइन कर ले और मुस्लिम समाज आपसे खिसक ना जाए। ठीक है सचिन चौधरी, मैं आपको रोकूंगा, अनुराग भदौरिया आपको भी रोकूंगा, क्योंकि सतीश प्रकाश साहब के पास चलते, उसके बाद आपके पास दोबारा लौटूंगा, दोनों के पास दोबारा लौटूंगा। सतीश प्रकाश साहब, जो सवाल मैंने सपा और कांग्रेस से किया, आपसे भी वही सवाल है। विकास दुबे की अब जाति याद आ गई। जो विकास दुबे दुर्दांत था, तो ये किस तरह की स्थिति है? ये कैसे सर्वजन की बात हो सकती है? बताइए सतीश जी। देखिए रोहित जी, कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है, अपराध करने के बाद जाति नहीं होती। भारत में जन्म से जाति मिलती है। अपराधी की भी जाति होती है, जो सरकार चलाने वाला होता है उसकी भी जाति होती है। अगर दोनों की जाति मिल जाए तो कहीं ना कहीं अपराधी को उसका लाभ मिलता है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? कल पूनम देवी जी
जो सपा की बाकायदा सांसद भी रही हैं। कल उनकी पुण्यतिथि थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने कल जो है उनकी 2 तस्वीरें लगनी थी उत्तर प्रदेश में, अलग अलग जगह के ऊपर, भदोही में लगनी थी, बलिया में लगनी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन मूर्तियों को लगने नहीं दिया। अब सवाल आता है कैसे? उनकी हत्या शेर सिंह राणा ने की और वो शेर सिंह राणा जो है वो उसने हत्या ही नहीं की, उसने बाकायदा भारत की एक बड़ी जेल जिसको आप तिहाड़ की जेल कहते हैं, उस तिहाड़ की जेल को तोड़ करके विभागा। और वो अपराधी बाकायदा कांग्रेस की उत्तराखंड की जो सरकार है, हरीश रावत जी जब तक उनके जाति भाई थे तो उनको भी उन्होंने पूरा का पूरा अतिथि सम्मान दिया। आज बीजेपी की सरकार है तो आज भी वो अतिथि सम्मान है। अब उनको अपराधी के ऊपर सवाल नहीं होगा। सवाल आप क्या करेंगे? हम यही तो कह रहे हैं कि अपराधी की जाति मत देखो भाई। लल्लू जी के अंदर अगर ताकत है तो जाए ना, हरीश सिंह रावत जी से जाकर के सवाल पूछे कि एक सांसद, एक गरीब परिवार की महिला जिसके जीवन में इतना अत्याचार हुआ हो, अगर वो महिला सांसद बनती है उसके बाद उसकी हत्या होती है, दिल्ली के अंदर हत्या होती है, हत्यारा बाकायदा वीडियो रिलीज करता है और कांग्रेस का अतिथि बनकर के रहता है। हरीश रावत जी से जाकर के पूछो। और ये सवाल बीजेपी से भी पूछना चाहिए। योगी जी बताओ ना, अपराध खत्म करना है तो वो भी तो बेटी होगी भाई। अरे बसपा के बारे में बता दूं, तिलक तराजू तलवार, तिलक तराजू तलवार, इनको मारो जूते 4। ये राजनीतिक चरित्र। अरे मैं आपको रोहित जी याद दिलाना चाहूंगा, तिलक तराजू तलवार, इनको मारो जूते 4, ये नारा याद होगा इन लोगों को। ये इतने बहरूपीय हो गए हैं आज के समय में कि अपना नारा भूल जाते हैं। बहन कुमारी मायावती जी का नारा दिया हुआ है, आपको याद होगा इलेक्शन में, तिलक तराजू तलवार, इनको मारो जूते 4। बताइए ये बात सच है कि नहीं है? ऐसा है, बताइए कि सच है कि नहीं है? आज आपको ब्राह्मणों की याद आ रही है? कांग्रेस का सुनिए, अरे हम बीजेपी नहीं आप बताइए ना, ये नारा दिया कि नहीं दिया? ये नारा दिया कि नहीं दिया? आप बीजेपी की बी टीम है आप। बहन जी बीजेपी के दबाव में काम करती है, आपकी पार्टी जेल जाने से डरती है, संघर्ष नहीं करना चाहती है, बीजेपी की सारी बात मानते हैं। देश के दलितों ने पीट के वोट दिया है। 30 साल तक इस भारत में कोई मतदाता पिटा नहीं है, हमने पीट के वोट दिया है और कांग्रेस को वोट दिया है। और ये सोचो, कांग्रेस दलितों के साथ हमेशा से खड़ी है। ठीक है, मैं सतीश जी आपको रोकूंगा, सचिन चौधरी आपको भी रोकूंगा, आप दोनों के पास लौटते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और तथ्य उन पर नजर डाल लेते हैं। अपराधी की जाति मुद्दा क्यों, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, तो आइए जल्दी